इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि मेरे वालिद डेंगू डॉक्टर थे। हमारे गांव में सर्कस लगी। सर्कस वालों का हाथी बीमार हो गया। मैं छोटा सा था। अबाजी हाथी के इलाज की गरज से जा रहे थे। मुझे भी साथ ले गए। जब हम सर्कस के हाथी के पास पहुंचे और अबाजी ने हाथी का मायना शुरू किया, तो हाथी ने जोर से अपनी सोंड हिलाई, चंघाड़ा और पैर उठाकर जोर से जमीन पर मारा। मैं बच्चा था। हाथी की इस ड्रिल को देखकर उस कदर खौफजदा हुआ कि वहां से भाग निकला। मेरे अबाजी मोहम्मद खां मेरे पीछे आए, मुझे रोका और पचकार कर पूछा, इशफाक तो सर्कस से क्यों भाग आया? मैंने कहा, अबाजी हाथी मुझ पर हमला आवर हो जाएगा, बस उस ख्याल से दौड़ लगा दी। अबाजी ने कहा, हाथी के पैरों में पड़ी संगली नहीं देखी तूने? मैंने कहा, अबाजी, एक बारीक से संगली छोटा सा किला इतने भारी भरकम हाथी को नहीं रोक सकता। इतने मिनो टनों वजनी हाथी के लिए बारीक सी संगली क्या मानी? अबाजी मुस्कुराए और कहा, इशफाक अहमद, हाथी उस किले को नहीं उखाड़ सकता जिससे वो बंधा है। मैंने पूछा, क्यों नहीं उखाड़ सकता? अबाजी बोले, इशफाक सर्कस वाले जब उस हाथी को जंगल से पकड़कर लाए थे, तब ये छोटा सा बच्चा था। हाथी को इसी बारीक संगली और इसी छोटे से किले के साथ बांध दिया गया था। तब हाथी ने बहुत जोर लगाया था, बड़ी ताकत लगाई थी कि हाथी किला अखाड़ सके। मगर इस वक्त ये बेपनाह ताकतवर नहीं था, इसलिए न संगली तोड़ा सका और न किला उखाड़ सका। फिर हाथी ने किले को खुद से ज्यादा मजबूत और ताकतवर समझ लिया। हमारा हाल भी उस किले से बंधे हाथी की तरह है। मायूस शख्स भी एहसास के उस किले से बंध जाता है कि सिस्टम मजबूत है, मैं कमजोर, कम ताकतवर हूं, और इसी सोच और एहसास में उम्र गिनवा देता है, तरक्की नहीं करता। हम जैसे लाखों मायूस नौजवान एहसास के किले से बंध गए हैं और जोर लगाना छोड़ बैठे हैं। याद रखना, हाथी की आंखें छोटी होती हैं, इसलिए अपनी भारी भरकम जसामत को नहीं पहचान पाता। हमने भी अपनी जसामत को नहीं पहचाना। बिल गेट्स भी हमारी तरह का इंसान है, जो आज की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है। फर्क सिर्फ इतना है कि बिल गेट्स ने अपनी आंखों से अपनी जसामत को पहचाना और एहसास का किला उखाड़ फेंका, तभी वो इस मकाम पर है। मुसलमान होकर मायूस होना अच्छी बात नहीं, इसीलिए हार नहीं माननी चाहिए। हालात से बस इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि वक्त से पहले न मिला है, न मिलेगा। अल्लाह हमें आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ बख्शे। आमीन तुम आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।